नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ। और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, नवंबर महीने में करें फूल गोभी की उन्नत और वैज्ञानिक तरीके से खेती। कम समय में कम जगह से भी आपकी लाखों में इनकम होगी। और यूँ कहिए कि आप यदि 1 हेक्टेयर जमीन में भी करते हैं तो 15-20 लाख तो आपके कहीं नहीं गए। कैसे कर सकते हैं आप लाखों में इनकम और कैसे आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, सब कुछ बताएंगे। प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अभी जो किसान भाइयों की मंडी में फूल गोभी बिक रही है वह 50-60 रुपए पर केजी बिक रही है। यदि आप भी अपने यहाँ के मौसम और मार्केट को देखकर चलेंगे तो आप भी लाखों में कमाएंगे। और हम आपके लिए बताने जा रहे हैं फूल गोभी की उन्नत और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर फायदा कैसे पहुंचेगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए सबसे पहले देखते हैं फूल गोभी के फायदे क्या होते हैं। तो फूल गोभी से आप सब्जी, अचार, सूप तो बनाएंगे ही बनाएंगे। साथ में भरपूर मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, विटामिन ए, विटामिन सी तथा निकोटिनिक एसिड होता है और कई सारे पोषक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से 12 महीने फूल गोभी की डिमांड बनी रहती है। बात करें उपयुक्त जलवायु की, फूल गोभी की खेती की शुरुआत हम जुलाई महीने से लेकर अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह तक कर सकते हैं। यानी कि 11 महीने में कभी भी आप नर्सरी लगाइए, आपकी फूल गोभी होगी। लेकिन अप्रैल के बाद मई और जून में अधिक गर्मी पड़ती है, तो आप थोड़े मौसम को देखकर चलेंगे तो आप परेशानी से भी बचे रहेंगे। यानी 10 महीने तो आप आसानी से कभी भी जब इच्छा पड़े तब आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। खेतों में नर्सरी डाल सकते हैं और मार्केट में बीज भी मिल जाता है हर मौसम के हिसाब से। और फूल गोभी की अच्छी उपज लेना है तो भूमि का पीएच मान 5.5 से 7 मान वाली, खास तौर पर दोमट और बलुई दोमट मिट्टी होना चाहिए। और ये पीएच मान होता है तो आपकी फूल गोभी अच्छी लहराएगी। बात करें उन्नतशील किस्मों की, तो देखिए किस्में तो बहुत सारी है। मार्केट में बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी हाइब्रिड की आपके लिए। जो इच्छा पड़े वो लेकर आइए। लेकिन फिर भी हम आपके लिए कुछ खास किस्में बता देते हैं जो अगेती, मध्यमी और पिछेती किस्मों में चलती है। अगेती किस्मों की बात कर रहे हैं तो अर्ली कुंवारी, अर्ली पटना, पंत गोभी 2, पंत गोभी 3, पूसा दीपाली, पूसा कार्तिक, पूसा अर्ली सिंथेटिक और पटना अगेती, ये अगेती किस्में हैं। यदि मध्यमी किस्मों की बात करें तो नरेंद्र गोभी 1, पंजाब जॉइंट पंत सुबरा, इम्प्रूव जापानी, हिसार 114, S1 अर्ली स्नोबाल, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा अगेनी, ये मध्यमी किस्में हैं। पछेती यानी जो 90 दिन के बाद में चालू होती है, उन किस्मों की बात करें तो पूसा स्नोबाल 2, पूसा स्नोबाल 1, दानिया स्नोकिंग, पूसा सिंथेटिक, विश्व भारती, बनारसी मागी जॉइंट और स्नोबाल लड, ये ऐसी किस्में हैं जो सबसे ज्यादा अधिक चलती है। इसके साथ ही बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनियों की किस्में हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलित हैं और जो कि किसानों के दिलों पर राज कर रही है, जैसे कि राजकुमार करीना, गोल्डन, सुहासनी, गिरजा, ये 4-5 ऐसी कंपनियां हैं। यानी ऐसी वैरायटी मान लीजिए आप, तो वैरायटी हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा चल रही है और इनकी डिमांड किसान सबसे ज्यादा करते हैं। इनमें फूल एकदम वाइट, ठोस और वजन पे रहता है और पीला नहीं पड़ता, जिस वजह से किसानों की डिमांड में ये बनी हुई है। यदि आपको मिल जाती है तो आप बिल्कुल लगाइएगा। लेकिन जहाँ जिस दुकान से आप बीज ला रहे हैं उससे पूछिएगा कि अगेती है, मध्यमी है या पिछौनी है। हो सकता है आपको अगेती किस्म लगानी और वो आपको पिछौनी दे दे तो भी गड़बड़ हो गई। आपको पिछौनी लगानी या मध्यमी लगानी और वो अगेती दे दे तो भी समस्या खड़ी हो जाती है। तो इस वजह से हम आपके लिए कह रहे हैं कि जो भी बीज ला रहे हैं वो दुकान वाले से पूछें कि भाई ये अगेनी है, मध्यमी है या पिछौनी है, हाइब्रिड का चाहिए या लोकल चाहिए, देसी चाहिए, जो भी बीज चाहिए कि दुकान वाला दे देगा तो आप लेकर आ सकते हैं। बात करें खेत की तैयारी की, तो फूल गोभी की खेती के लिए भूमि की तैयारी भी अन्य फसलों की तरह ही सबसे पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, ट्रैक्टर है तो उससे करें। इसके बाद 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, फिर मिट्टी को अच्छा भुरभुरा कर लें, जिससे कि मिट्टी में जल का भराव कम से कम हो और जल निकास की अच्छी तरीके से व्यवस्था हो। बात करें खाद और उर्वरक की,
तो फूल गोभी के लिए भूमि तैयार करते समय हमें करीब से 60 से 70 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई पची हुई खाद की आवश्यकता पड़ती है और अंतिम रूप से क्यारी को तैयार करते समय 45 किलोग्राम फास्फेट, 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन की 2 अलग अलग खुराकें दी जाती है, जो कि हमें पहली रोपाई के 15 दिन बाद और दूसरी पहली रोपाई की जो खुराक दी है उसके लगभग 1 महीने बाद दोनों पंक्तियों में 5 से 7.5 सेंटीमीटर गहराई तक इसका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। मिट्टी आप निंदाई खुदाई करके भी चढ़वा सकते हैं या फिर आप बीच में हल भी चला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फसल की बढ़वार हमें कम लग रही हो तो कीटनाशी के साथ ही 1% की दर से यूरिया का छिड़काव अच्छे परिणाम देता है। बात करें बीज बुआई की, तो बीज एवं भूमि को अच्छी तरह से शोधित कर लेना चाहिए। 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नर्सरी में तैयार किया जाता है। 60 से 120 दिन में लगने वाली फूल गोभी से प्रति हेक्टेयर 200 से 250 कुंटल फसल का उत्पादन प्राप्त किया जाता है। बरसात में हमारी फसल मौसम पर निर्भर करती है, जबकि हम कर रहे हैं अभी सर्दियों की मौसम, सर्दियों की फसल। तो सर्दियों की फसल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। पहली बात तो इसमें इंसेक्ट्स का प्रकोप बहुत कम रहता है, तो इंसेक्टिसाइड्स की दवा बहुत ही कम नाम मात्र में यूज होती है। तो एक तो लागत आपकी यह बच जाती है, खरपतवार की लागत बच जाती है, सिर्फ 1 या 2 बार ही आपको निंदाई गुड़ाई करवानी पड़ती है। तीसरी जो सबसे बड़ी लागत बचती है वो है खाद देने की, और चौथी लागत बचती है पानी यानी सिंचाई देने की। तो फिर बताइए इसमें लागत कहाँ आई। बरसात और गर्मी की फसल में सबसे अधिक लागत आती है, जबकि सर्दियों के मौसम में फसल में लागत नाम मात्र में आती है, सिर्फ बीज ही महंगा आता है। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, यदि आप इसकी फूलगोभी की खेती कर रहे हैं तो खरपतवार को रोकने के लिए खेत में लगाने के बाद फ्लोक्लोरालीन वासालीन का सुझाव अनुसार छिड़काव करें और 30 से 40 दिनों के बाद रोपाई कर दें। फसल को खेत में लगाने से 1 दिन पहले पेंडिमेथिलीन 1 लीटर प्रति एकड़ का हिसाब से छिड़काव करेंगे तो आपके खेत में खरपतवार का प्रकोप नहीं होगा। और वैसे भी 15 से 20 दिन बाद खेत वैसे ही हमारा गोभी से ढक जाता है, तो फिर खरपतवार नहीं निकलते। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई तो आपको 10 से 15 दिन के अंतराल पर देनी होगी। शुरुआत के तौर पर 7-8 दिन में दे सकते हैं, लेकिन बाद में 10 से 15 दिनों में दे सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम की फसल है तो सिंचाई बहुत ही कम आवश्यकता होती है। बात करें फसल की कटाई की, तो फूल पूरा विकसित होने पर सुबह के समय फूलों की कटाई की जा सकती है और कटाई के बाद फूलों को ठंडी जगह पर रखना चाहिए। कटाई के बाद फूलों को आकार के अनुसार छांट लें। आपके यहाँ पर या फिर जिस मंडी में ज्यादा महंगी सब्जी बिकती हो वहां अपनी फसल को बेचें और किस हिसाब से या कैसी फसल बिकती है उस तरीके से आपको बेचनी है, क्योंकि बहुत सी मंडी है वहां पर इसके डंठल पत्तों को साफ किया जाता है। बहुत सी ऐसी मंडी जहां पर पूरा पेड़ के पेड़ ही बेचा जाता है फूल सहित। तो जहां जिस मंडी में जैसी बिक्री होती है वैसी आप बेचेंगे तो फायदे में रहेंगे। यदि आपने 3 महीने पहले फूल गोभी की खेती की होगी तो आज तो आपके 12 न्यारे चल रहे होंगे, लेकिन अभी भी आप बीज नर्सरी के लिए डाल देंगे अक्टूबर महीने में तो नवंबर महीने में आप नर्सरी लगा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। 1 महीने में यानी 30 दिन में नर्सरी हमारी लगाने के लिए तैयार हो जाती है बीज डालने के बाद। तो 30 दिन बाद आप लगा देंगे, 60 दिन में आपकी गोभी चल जाएगी, यानी 90 दिन में आपकी इनकम आपकी जेब में हो जाएगी। यदि लोकल वैरायटी या देसी वैरायटी लगा रहे हैं तो 45 दिन में आपकी फसल चल जाएगी, और यदि हाइब्रिड लगा रहे हैं तो कम से कम 90 दिन यानी 60 दिन में आपकी फसल चल जाती है। तो देखा जाए तो ये भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है यदि आप अपने खेतों में अच्छी इनकम कर लेते हैं तो, और अच्छी तरीके से फसल को तैयार कर लेते हैं तो। और यदि आपको मार्केट में भाव अच्छा मिल जाता है, जैसा कि अभी 50-60 रुपए पर केजी बिक रहा है, चल रहा है भाव, कुछ ऐसा मिल गया तो 12 न्यारे होगा। यदि 20, 25, 30 रुपए पर केजी भी भाव मिल गया तो भी 12 न्यारे हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि थोड़ा आपको केयर करना पड़ेगा, और एक मंडी में सेल नहीं हो रहा है तो दूसरी मंडी भी पकड़नी होगी, और आपके यहाँ के लोकल मंडी में बिक्री नहीं है तो आपको बाहर की सिटी की मंडी भी पकड़नी होगी, तो ही आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिलहाल में आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कृपया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपके क्या सुझाव है हमें कमेंट करें। साथ ही सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।